अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई वीडियो में। आज हमारे पास एक मंडी बहावुद्दीन से एक पार्सल रिसीव हुआ था। कपड़े स्टिच होने के लिए उन्होंने भेजे थे। पहले मैं पीछे पार्सल खोल के दिखाता रहा हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इस पार्सल को खोल के नहीं बता सका या दिखा सका। उनके कपड़े भी ज़ाहिर सी बात है हमने पहुँचाने हैं और जल्द पहुँचाने हैं। उनकी कटिंग कर रहा हूँ, उनका साइज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी आपके काम में आ जाए ये साइज़, किसी भी देखने वाले का हो सकता है, कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए, इस यकीन के साथ हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ साइज़ शेयर कर देते हैं। लेंथ उन्होंने हमें नोट करवाई है 42, चेस्ट 23, वेस्ट 19, हिप का साइज़ 23, दामन उन्होंने मेंशन नहीं किया, दामन हम रख रहे हैं 25, और साथ में शोल्डर उन्होंने मेंशन नहीं किया, शोल्डर हम रख रहे हैं 15 यानी कि 13। बाजू उन्होंने दिए थे हमें 22.5, बाजू के आगे कलाई नहीं दी, हम डिज़ाइन के हिसाब से रखेंगे। और साथ में उन्होंने आर्म होल नहीं दिया। साइज़ को देखते हुए हम 9 इंच बाजू का और 10 इंच बनाएंगे शर्ट का आर्म होल। ये कमीज़ का साइज़ हो गया। ट्राउज़र के लिए उन्होंने मुझे दी थी सिर्फ लेंथ और बॉटम। लेंथ दी थी उन्होंने 41.5, 41.5 लेंथ, उसके साथ पांचा इन्होंने दिया था 7। बस यही ट्राउज़र का साइज़ था। हमने ट्राउज़र के साइज़ के अकॉर्डिंग, शर्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने ट्राउज़र की जो थाइज़ निकाली वो बनी 15.5 इंच। ठीक है, ट्राउज़र कैसे थाइज़ निकलती है वो मैं प्रॉपर पीछे जो बेसिक टू एक्सपर्ट कटिंग कोर्स है उसमें क्लास 6 के 2 पार्ट्स हैं, वो मैंने डिटेल से समझाएं, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद रिसेंटली भी शायद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उनके भी हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग सी मैंने ट्राउज़र बनाया था। उनके थंबनेल के ऊपर मेंशन होगा 39 हिप का साइज़। सो 15.5 हमने डिसाइड किया इनका थाइज़। और साथ में अगर आसन की बात की जाए, आसन क्योंकि हाइट भी ठीक है और साइज़ भी ठीक है, उसी लिहाज से हमने फ्रंट का आसन डिसाइड किया 13.5 और बैक का आसन बनाएंगे हम 16 इंच। ठीक है, ये आपके साथ साइज़ शेयर हो गया। शर्ट की कटिंग होगी, अगली वीडियो इसी की ट्राउज़र की कटिंग होगी। और साथ स्टिचिंग सीखना चाह रहे हैं, स्टिचिंग के हवाले से प्लेलिस्ट मौजूद है। कटिंग सीखना चाह रहे हैं, कटिंग के हवाले से प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हैं, गले देखना चाह रहे हैं, उसके हवाले से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जिस चीज़ से चाहें फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें दुआओं से नवाज सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। शुरू हमने करना है नीचे दामन से ही। ये हमारे पास तैयारी का निशान, ये इसके दामन पे हमने बॉर्डर लगाना है, इसके ऊपर ही लगा देंगे। बड़ा अच्छा प्रिंट है। इन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप सूट खुद परचेज़ कर लें, मैंने उनसे माजरत की थी, फिर उन्होंने खुद ही ऑर्डर करके ये सूट पहुंचाए हैं। माशाल्लाह जिनसे ऑर्डर किए हैं उनका स्टफ़ भी ठीक है और क्वालिटी वाइज भी, प्रिंट वाइज भी और कपड़े के हिसाब से भी माशाल्लाह ठीक है। अच्छा जी, 42 लेंथ, ये हमने रख दिया 42.5। ठीक है, कितना बना रहे हैं? 10 इंच हम आर्म होल बना रहे हैं। 10 इंच के हिसाब से हम 8.5 पे ये निशान लगा के देखेंगे। 15.5 वेस्ट लाइन बना रहे हैं इनकी। ये हमने निशान सीधा लगा दिया, ये निशान सीधा लगा दिया और ये निशान सीधा लगा दिया। ठीक, 15 इंच इसका तीरा हमने बनाया, 7.5 पे ये निशान लग गया, फिर 7.5 पे ये निशान लग गया। ओके, 23 इंच हमने बनाई इसकी, 23 इंच चेस्ट है इनकी, 11.5 ये निशान लग गया। 19 इंच वेस्ट है। अगर हम वेस्ट बनाते हैं इसी के मुताबिक तो एक कह लें कि सिलाई लगने में या देखने में थोड़ी सी शर्ट ज़रा आउट ऑफ लुक लगती है, तो उसका हल क्या निकाला, हमने बैक पे इसके प्लेट डाल दिए। फिटिंग भी अच्छी आएगी, साइड भी नीट एंड क्लीन, शर्ट देखने में पहनने में अच्छी रहेगी। ये वाला निशान हमने सीधा खींच दिया, यहाँ से हमने 1.25 इंच डाउन किया और यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन आगे लिया, यहाँ से हमने 1.25 इंच पीछे लिया। ये लें जी, इसके आर्म होल को बनाना शुरू कर दिया यहीं से, ये निकाला। 10 इंच है तो इसको आना चाहिए 11.25। क्या ये पूरा है? देख लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा है। उसके बाद साइड डिसाइड की थी हमने एक स्टैंडर्ड 13.5 पे, ये 13.5 साइड हो गई। 23 इंच फिर इनका हिप का साइज़ है। अब आप निशान को गौर कर लिया होगा कि अगर हम बैक प्लेट्स नहीं डालें तो कैसा कर्व बनेगा, एक गुलाई, ये वाली गुलाई निकलेगी इस तरह से। थोड़ा सा देख कह लें कि प्रेस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, 12.5 हमने इसका दामन डिसाइड किया, ये 12.5 आ गया। ओके, अब ऐसे साइज़ की आपने साइड बनाते वक्त या जो साइड की जिसको हम सिलाई कहते हैं, निशान कहते हैं, उसको बड़े एहतियात से बॉडी को समझते हुए आपने ये मार्किंग बनानी है। ठीक है, ये देखिएगा, गुलाई महसूस करना पड़ेगी सिर्फ ये बात, ये देखें। ठीक है, और यहाँ से ये वाली चीज़ की गुलाई समझें। अच्छा, अगर आप स्केल से लगाते हैं तो ये समझिएगा ज़रा, ये स्केल ये सीधा पड़ा है, आपको सिलाई का पता चल जाएगा कि हमने कितनी बाहर निकाली है या क्या चीज़ हमने बनाई है ये चीज़। और साथ अगर इसको रख के देखें तो ये एक आपको चीज़ वो डिफरेंस महसूस होगा। ठीक, उसके साथ यहाँ पर रखना है और ये निशान साथ बिठा के ये वाला आपने सीधा चौक का निशान लगा देना, यहाँ चौक बनेगा। ठीक है, मार्किंग पूरी होगी ना। अब इसकी कटिंग देख लें कहाँ से होनी। ये वाला हो गया, यहाँ से बराबर, यहाँ से ये देखें ज़रा, ये चीज़ हो गई। इसी निशान के ऊपर हमने कटिंग कर दिया। फिर यहाँ से बैक को समझना है बिल्कुल सही। ये लें जी, ये देखें। ठीक है, ये देखिएगा, ये वाले, हाँ जी। अब देखें, चीज़ को समझें, उसको अप्लाई करें, फिर उस चीज़ का फ़ायदा लें। उसके बाद अगर हक बने, अच्छा लगे तो हमें दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। ये हमने ऐसे उठा दिया, बैक पे प्लेट्स डालने हैं, यहाँ पर निशान लगाया कमर की बिल्कुल। उसके बाद चेस्ट को समझना है कहाँ पर है, ये आ गया निशान। हिप के मुताबिक जहाँ से हिप स्टार्ट हो रही है ये वाला एक निशान निकाल देना है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ बैक का प्लेट्स हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, 9 पे बनाएं 10 पे बनाएं। अगर चीज़ों को समझ लेंगे तो ख़ुद से वो अपने साइज़ पे आएगा। ये देखें कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। ठीक है, जितनी जिस चीज़ को ज़रूरत हो उतना ही आपने वो चीज़ लगानी है। एक रट्टे वाला काम नहीं, अच्छा 9 इंच प्लेट डिसाइड हुआ है तो 9 ही डलेगा, 8 इंच डिसाइड हुआ है 8 डलेगा, नहीं, जितनी जिस साइज़ को ज़रूरत है उतना डालना है आपने। अब इसके सेंटर गैप देख लें, सेंटर गैप बना रहे हैं हम 3.25 पे, ये 3.25, ये आ गया निशान। आधे इंच का हमारा प्लेट है, ये लें, मतलब आधे इंच का, मतलब 1 इंच का आधे इंच निशान लगेगा। वन साइड निशान लगाते हैं हम, ये वाला और ये वाला। समझ आ गई। अब बाजू की देख लेते हैं। बाजू का आर्म होल थोड़ा कम पड़ रहा था और कमीज़ की साइड से बॉर्डर था तो हमारे पास ज़्यादा पीस बचा नहीं उसके जॉइंट के लिए। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जितना बचा है हमने उसी को इस्तेमाल करना है। हमने फ्रंट बैक पे उसको इस्तेमाल करके अपना ये आर्म होल जो बाजू का कंधा हमने पूरा कर लेना। 9 है तो ये देखें 9 इंच हमारा इजी पूरा हो रहा है। हल्का सा बगल के नीचे फ्रंट बैक पे जोड़ आएगा, सही सूटेबल रहता है। यानी कि बैक पे ज़्यादा बड़ा डालने से बेहतर है कि छोटे छोटे हम नीचे बगल के पास अपने जॉइंट क्लियर कर लें ताकि बाजू मज़ीद अच्छे और फाइन बने। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारी लेंथ। ये बाजू हमने इसका डाउन करना है 4 इंच पे ही।
और ये 22.5-23 पे ये निशान लग गया हमारा बाजू का, ये वाला, ठीक। उसके बाद ये वाला, ओके। निशान 9 इंच का बाजू है हम बना रहे हैं, ये 9 इंच हो गया। मुकलाई बनाएंगे हम इसकी 6.5, सेम हैज़ा मॉडल तकरीबन जितनी है, ये यहाँ पर रखेंगे और ये 4 इंच यहाँ पर रख के हम इसको ये निशान सीधा लगा। अब देख रहे हैं इतने से हिस्से में वो नीचे बगल में ही कवर हो जाता है, इतना जोड़, ये हो गया। इसको हम पिन लगा देते हैं ताकि कटिंग करें तो परेशानी ना हो। ये लें जी, ये हो गई। उसके बाद यहाँ से बराबर इक्वल समझते हुए दबाव को, ये देखें यहाँ तक आया, फिर उसके बाद जो नीचे से कट रहा है ये आ गया, ठीक। ये लें जी, ये देखें यहाँ से शुरू करना है क्योंकि हमने जोड़ ऊपर बिछाए हुए हैं, जोड़ अभी फिल वक्त हम नहीं कटिंग करेंगे, इसी को ये कटिंग करेंगे, ठीक है। 2 पल्ले, उसके बाद ये फ्रंट के 2 जोड़ इनको उठाएंगे और ये उसके साथ इसकी मैचिंग कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा और ये हो गया। ये हमारे बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ट्राउज़र की कटिंग भी मिल जाएगी। उसके थंबनेल पे इसी शर्ट का थोड़ा सा हवाला भी दे दूंगा ताकि आपको देखने में या समझने में आसानी रहे। कोशिश अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट्स लाजमी कर दिया करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो। दें इजाज़त, रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।